हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 8 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखिए, सारे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी यही जानते ही हैं कि अब तो एग्जाम्स की डेट्स आने लगी हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो देखिए, इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ एंड आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको अगर और वीडियोस देखनी है चैनल की तो आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकती हैं हमारे चैनल की। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, शेयर करें सभी के साथ और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए होती है तो एक स्माइल के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है ट्विटर ने किसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी हम इसे कह सकते हैं CFO का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। तो ट्विटर तो आपने सभी ने सुना होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब ट्विटर ने अपने CFO का नया अध्यक्ष बनाया है पैट्रिक पिचेट को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी जो पैट्रिक पिचेट थे, ये गूगल पे काम करते थे, ये गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी थे और अब ये बन गए हैं ट्विटर के CFO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए पिचेट ने इससे पहले 2008 से लेकर 15 तक जो है वो गूगल के CFO के रूप में कार्य किया। यानी ये 2008 से लेके 15 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम करते रहे और अब ये जो जगह लेंगे ये ओमिड कॉर्डेस्टोनी की जगह लेंगे। यानी इससे पहले अगर बात करें पिचेट से पहले कौन थे तो उनका नाम था ओमिड कॉर्डेस्टानी, इनसे पहले थे। अब पिचेट यानी उनका पूरा नाम ले लेते हैं, पैट्रिक पिचेट जो इनका पूरा नाम है, ये बन गए हैं ट्विटर के CFO के नए अध्यक्ष। अब देखिए, ट्विटर की बात हुई तो ट्विटर आप सभी को पता है सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2006 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। सो आप इसको साथ साथ में भी आप इसे याद रख सकते हैं। सो देखिए, आप जो भी क्वेश्चंस आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरी राय तो यही रहेगी कि आप एक नोटबुक बना लीजिए और रोज़ के मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको बताती हूँ, तो आप उन 10 क्वेश्चन इसको नोट करते रहेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो पूरा करंट अफेयर्स का सिलेबस भी हो जाएगा। बाकी आप हमारी PDF फाइल को भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट भी निकल जाएगा, उससे टाइम बच जाएगा आपका। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, इसको नहीं छोड़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, रूसी भाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब भाई ये क्यों मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा रूसी भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस को मनाने का पीछे उद्देश्य है कि ये रूसी भाषा दिवस को अलेक्जेंडर पुष्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो मैंने अभी नाम लिया, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज नहीं हो। अलेक्जेंडर जो है तो वो इनका नाम था, आप समझिए, अलेक्जेंडर पुष्किन इनका नाम था और एक रूसी कवि थे और इन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता था और इन्हीं के जन्म दिवस पर इस दिवस को जो है वो हर साल 6 जून को जो है वो मनाया जाता है। हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं, इस 6 आधिकारिक भाषाओं के बारे में सुन लीजिए। अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस को जो है वो मनाया जाता है। देखिए, अभी मैंने आपको बोला था कि ये मनाता कौन है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये यूनाइटेड नेशन मनाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। अब बात करें यूनाइटेड नेशन की तो इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य ये होता है कि वो मेंटेन रखता है। देखिए, यूनाइटेड है ना, इसका मतलब वो विश्व भर में शांति स्थापित करना, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट स्थापित करना और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना, इन सबको अचीव करने के लिए क्या करता है, मेंटेन करता है एक तरीके से इन सबको। इंटरनेशनल मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल शांति जो है वो मेंटेन करके
रखता है। कौन सा? यूनाइटेड नेशन। इसके अंडर में 193 जो है वो सदस्य देश आते हैं। बात करें इसकी स्थापना की तो देखिए यूनाइटेड नेशन वैसे तो 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो गई थी। तो साथ ही साथ में आप जो मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी ना, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखें एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बाकी जितने महत्वपूर्ण दिवस होंगे जून के, आप सभी को पता है कि हम लास्ट दिन उस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार कौन सा देश महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। यानी हमारा देश ही करेगा मेजबानी किसकी? महिला एशियन कप 2022 की। 2022 में खेला जाएगा। और इसके बाद एक खास बात और है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, 1979 के बाद ये दूसरी बार ऐसा होगा कि हमारा देश महिला एशियन कप 2022 की मतलब महिला एशियन कप की जो है वो मेजबानी करेगा। यानी सिर्फ अभी एक ही बार हमारे देश ने इसकी मेजबानी की थी, वो भी 1979 में की थी। अब यहाँ पे बात हुई है देखिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ की। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष का नाम सुन लीजिए, शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। ये जो हैं वो इनके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा अगर बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ये दोनों आप इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से भी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो टूर्नामेंट है इसमें 8 टीमें खेलेंगी। 8 टीमों के पिछले स्लॉट से 12 टीमें खेलेंगे। मतलब पहले तो 8 टीमों का था, लेकिन आप कितनी टीमें कर दी हैं? 12 टीमें कर दी। तो टोटल इसमें 12 टीमें जो हैं वो भाग लेंगी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उनके ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आगे बढ़ती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट जो है वो लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उनके द्वारा इस इंफॉर्मेशन बुकलेट को लॉन्च किया गया है। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन बुकलेट में क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बुकलेट को बनाया गया है। अब ये बुकलेट शुरू जो की गई है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो एनसीईआरटी ने और यूनेस्को ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके संयुक्त प्रभाव से इस बुकलेट को जो है वो शुरू किया गया है। अब बात हुई है देखिए इस बुकलेट की, तो मतलब इस बुकलेट में आपको ये भी बताया जाएगा। देखिए ऑनलाइन लर्निंग है ना, इसका मतलब ऑनलाइन के माध्यम से कि बच्चे युवाएं क्या करें क्या नहीं उन्हें करना चाहिए, सारी चीज़ें जो उनकी सुरक्षा से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें बताई गई हैं। अब मैंने यहाँ पे आपका नाम ले लिया भाई, एक तो एनसीईआरटी मैंने आपको बोला, तो अब एनसीईआरटी के फुल फॉर्म सुनिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है हिरोशिकेश सेनापति। तो ये एनसीईआरटी के जो है वो डायरेक्टर हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के साथ साथ यहाँ पर एक और नाम मैंने लिया है, वो लिया है यूनेस्को का। तो यूनेस्को के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म हम जान लेते हैं क्या होती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी शुरुआत हुई थी 9 नवंबर 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है, फ्रांस में जगह है, पेरिस वहाँ है। और इसके जो हेड हैं यूनेस्को के, उनका नाम है ऑड्रे अजौले, जो है वो यूनेस्को के हेड हैं। तो देखिए मैं साथ ही साथ आपको बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किसने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट नामक पहल जो है वो लॉन्च किया था? अभी हमने पढ़ा था कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है मनाया जाता है 5 जून को, और इसी के अवसर पर एक पहल लॉन्च करी है। आप बताना है कि किसने इस पहल को लॉन्च किया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, आर के सिंह। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो
बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता देती हूँ बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनका नाम आर.के. सिंह है। साइड में आप फोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट नामक जो है वो एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य यह है कि भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। तो मेनली ऊर्जा से रिलेटेड है ये पहल कि भाई हमें भविष्य के लिए ऊर्जा सेव भी करनी है और ऊर्जा का निर्माण भी करना है, तो हमें ऐसी एक प्रणाली का जो है वो विकास करना है। तो इसके लिए पहल शुरू की है आई कमिट, जो कि हमारे नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। तो 5th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अनिल सूरी का भी हाल ही में देखिए निधन हुआ था, तो वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर। ये एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे और इनका अभी कोविड-19 की वजह से जो है वो निधन हो गया है। देखा जाए तो कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा हमारे देश पर भी दुष्प्रभाव डाल रहा है और हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप कह लीजिए, बड़े बड़े जो फेमस पर्सन्स हैं उनकी कोविड के कारण जो है वो मृत्यु हो गई है। तो ये कोविड एक महामारी जो संकट तो है ही, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी सुरक्षा रखनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए, जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको फॉलो करिए। तो 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन में हमारे पास है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के नए CMD कौन बन गए हैं? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी VN दत्त। साइड में आप फोटो जिनकी देख रहे हैं VN दत्त है और ये अभी नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, जैसे हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की नई CMD जो है वो बन गए हैं। जो वीरेंद्र नाथ दत्त हैं, अगर बात करें किनकी जगह लेंगे तो ये मनोज मिश्रा की जगह लेंगे, यानी इससे पहले जो थे मनोज मिश्रा थे, अब जो बन गए हैं वो VN दत्त बन गए हैं। सो 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई 8th क्वेश्चन। देखिए हमारे पास क्या है, किस बैंक ने समर ट्वीट्स अभियान जो है वो शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी HDFC के द्वारा इस अभियान को, जिसका नाम है समर ट्वीट्स अभियान, इसे शुरू किया गया है। अब ये अभियान में है क्या? तो देखिए इस अभियान में एक तो जो आप कह लीजिए लॉकडाउन प्रतिबंध, जब से लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी रोजगार देखिए शुरू नहीं हो रहा, तो स्वरोजगार ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। यानी बैंक जो क्या करेगा, बड़े बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। मान लीजिए आप कोई बड़ा सामान लेते हो, मान लीजिए आप फ़ोन ले रहे हो, तो अगर आपका फ़ोन जो है वो 15,000 का है, उसकी जो प्राइसिंग है, तो जब आप उसे EMI पे लेते हो तो आप क्या करते हो, हर महीने की किश्त देते हो। मान लीजिए अगर आपने 2,000 की किश्त रखी कि भैया 15,000 है, मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं है, तो आप क्या करते हो, 2-2 हज़ार की EMI की किश्त ले लेते हो। तो उसमें क्या होता है कि जितनी आप कम किश्त वाला करोगे उतना ज़्यादा फ़ोन के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए आपको ये फ़ोन पड़ जाए, इतने का पड़ जाए, जब आप 2,000 पे ले रहे हो तो EMI कॉस्ट होती है एक। तो इस बैंक ने, मान लीजिए HDFC बैंक ने शुरू किया है कि भाई बैंक जो क्या करेगा, बड़े बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI की जो है वो सुविधा जो है वो ग्राहकों को प्रदान करेगा। ये क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके, यानी ग्राहक जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ बड़े बड़े ब्रांड्स पर जो है वो छूट और कैशबैक भी ले सकेंगे। तो ये भी सुविधा जो है वो अभी HDFC ने इस अभियान के तहत जो है देना शुरू किया है। तो अब बात हुई देखिए HDFC की, तो HDFC की स्थापना हुई थी 1994 में। HDFC का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है और वर्तमान में HDFC के जो प्रबंध निर्देशक है, यानी MD जिन्हें हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है आदित्य पुरी। तो ये इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ आप ज़रूर ध्यान रखें। तो 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन में हमारे पास है लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजीव तलवार को जो है वो अभी हाल ही में लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी DLF के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
राजीव तलवार जो है वो कुशल पाल की जगह लेंगे, यानी बात करें इससे पहले जो थे वो कुशल पाल थे, अब इनका स्थान किसने ले लिया है, राजीव तलवार ने ले लिया है। तो 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम चलते हैं भाई अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, जिसमें हमसे पूछा गया है रूपर्ट हाइन का भी हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो साइड में आप फोटो देख रहे हैं, ये रूपर्ट हाइन है और ये संबंधित है गीतकार से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जो ब्रिटिश फिल्म निर्माता और इन्हें गीतकार भी आप कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी थे, देखिए गीतकार भी थे, लेकिन इस ऑप्शन में प्रोड्यूसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक ही ऑप्शन तो आपको दिया जाएगा ना, 2 ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए तो नहीं दिया जाएगा। बट आप ध्यान रखें ये ब्रिटिशर्स प्रोड्यूसर भी हैं और इसके साथ साथ एक गीतकार भी हैं और इनका भी हाल ही में जो है वो निधन हुआ है। सो आप इसको ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो देखिए 10 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए। आज का क्वेश्चन देखते हैं भाई, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि गूगल ने किस नाम से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो उस एप्लीकेशन का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस में है सोडार, विडोर, नित्रु या फिर विषभ। तो सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर दे, ए बी सी डी में से। तो गाइस आप एक ऑप्शन ज़रूर लगाएं। अब लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लास्ट वीडियो में मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, उसका सही आंसर देखते हैं। सो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की तरफ से फिनलैंड के नए राजदूत जो है वो कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रवीश कुमार जो है वो अभी हाल ही में फिनलैंड के जो है वो नए राजदूत जो है वो बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए फिनलैंड की अगर बात करें तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में एक बात बता दूँ। जो यहाँ की पीएम है उनका नाम है सना मारिन और जो फिनलैंड है उसकी कैपिटल है हेलसिंकी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाम, हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की कैपिटल है और सना मारिन जो है वो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। सो क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपसे कल पूछा था उसका आंसर जो है वो रवीश कुमार है। तो गाइस वीडियो तो हमारी देखिए यहीं पे समाप्त होती है। आप वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ करंट अफेयर्स की वीडियो को उसको पढ़ते रहें एंड वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। 8 बार तो वीडियो ज़रूर आप देख के जाएं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए दिन की करंट अफेयर्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।